भवाना रमजान शुगर मिल में बनाए जाने वाले डिस्टिलरी प्लांट का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। इंस्पेक्टर महकमा माहौलियात मोहम्मद अमजद अली हलल के दौरे के मौके पर अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। मिल इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस हवाले से अहले इलाका का कहना था कि डिस्टिलरी प्लांट बनाने में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया गया है, इसके साथ साथ मतलूबा तादाद में दरख्त नहीं लगाए गए। अगर डिस्टिलरी प्लांट चलाने का NOC जारी कर दिया गया तो इलाका में लोग बीमार होंगे, पानी खराब हो जाएगा। अहले इलाका का कहना था कि NOC कैंसिल हो चुका है, अब मिल इंतजामिया मिली भगत से प्लांट चलाना चाहती है, जो सरासर गैर कानूनी है। अहले इलाका ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि डिस्टिलरी प्लांट चलाने से पहले कानूनी तकाजे पूरे किए जाएं और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के साथ पौधे लगाए जाएं। तहसील हस्पताल काजी अहमद में फ़िलाही इदारे महरूम अब्दुर्रऊफ़ बख्श ऑफ लंदन की जानिब से 3 रोज़ा मुफ्त आंखों के कैंप का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद शहरयार गुल मेमन ने किया। मुफ्त आंखों का कैंप 3 रोज़ जारी रहेगा। कैंप में आंखों का मुफ्त चेकअप, आंखों में फेकू ऑपरेशन के जरिए लेंस और चश्मों समेत मुफ्त अद्वियात दी जा रही हैं। कैंप के इफ्तिताह के मौके पर डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद शहरयार मेमन का कहना था कि कैंप के इनेकाद से इलाके के गरीब और नादार अफराद की मदद करने पर हम फलाही इदारे महरूम अब्दुर्रऊफ़ बख्श ऑफ लंदन के शुक्रगुजार हैं, जो कि अपने ज़ाती खर्च पर गरीब आवाम की खिदमत करते हैं। इफ्तिताह के मौके पर चौधरी आरिफ नियाज अराई, डॉक्टर मुख्तार सरदार, याहिया बख्तियार भट्टी चौधरी तस्दीक अराई, तहसील हस्पताल काजी अहमद के MS डॉक्टर जमशेद खानजादा और दीगर मौजूद थे। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी मुदस्सिर रियाज मलिक की हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस की सरबराही में पंजाब फूड अथॉरिटी चन्योट ने रवां माह शहर के दाखिली और खारजी रास्तों की नाकाबंदी करके दूध बरादर गाड़ियों की चेकिंग की। तफसीलात के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी चन्योट ने रवां माह कार्रवाइयाँ करते हुए दूध पकड़ लिए। बरदार गाड़ियों में मौजूद 30,000 लीटर से जायद दूध को जदीद मशीन से चेक किया गया। 164 गाड़ियों के रिजल्ट तसल्ली बख्श करार पाने पर शहर में दाखिले की इजाज़त दे दी गई, जबकि 21 गाड़ियों को गैर मायारी दूध की मौजूदगी के बाइस जुर्माने आयद किए गए और 610 गैर मायारी दूध को मौके पर तल्फ कर दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस पंजाब कमर अथॉरिटी चन्योट का कहना था कि दूध एक कुदरती ग़िज़ा है और इसमें मिलावट को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नवाब वली मोहम्मद शहर में PPHI के ताउन से चलने वाले हस्पताल में फ्री एम्बुलेंस सर्विस फराहम करने के सिलसिले में बेसिक हेल्थ मरकज़ में इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई। PPHIA के DM आरिफ अब्बासी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा नवाब नौशाद लगारी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर पेनल खान सोलंगी, चेयरमैन खमीसू खान, बेसिक हेल्थ मरकज़ की इंचार्ज डॉक्टर नाइला और दीगर ने फ्री एम्बुलेंस सर्विस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर DM आरिफ अब्बासी मीडिया से बात करते हुए कहा कि नवाब वली मोहम्मद शहर और गिरदनवा के मकीनों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए बेसिक हेल्थ मरकज़ का अमला बेहतरीन तरीके से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इस हेल्थ मरकज़ में मुहलिक बीमारी TB के मुफ्त टेस्ट के साथ इलाज और दीगर अमराज के मरीज़ों का इलाज और मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं, जबकि बेसिक हेल्थ मरकज़ का अमला 24 घंटे हेल्थ मरकज़ में डिलीवरी के लिए मौजूद है। हर महीने 50 से ज़ायद फ्री डिलीवरी के साथ फ्री अद्वियात फराहम की जाती हैं। तिब्बी सहूलियात को बेहतर करने के लिए फ्री एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ किया गया है। रावलपिंडी CPO सैयद शहजाद नदीम बुखारी की हिदायत पर चौंतरा के इलाके चच में पुलिस का दीगर इदारों के साथ कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान कब्जा माफिया के नाजायज़ तामीर करदा डेरे मस्मार 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, असला बरामद। मुल्जिमान सईद और सजाद से 2 क्लाशनकोव्स भी बरामद हुई। सर्च ऑपरेशन में SP सदर बिलाल महमूद की सरबराही में पुलिस कमांडो समेत भारी नफरी की शिरकत। AC सदर RDA के अफसरान भी ऑपरेशन में मौजूद थे। कब्जा माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस है, जिसे हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। कब्जा माफिया के खिलाफ रावलपिंडी पुलिस का ऑपरेशन भरपूर के साथ बिला तफरीक जारी रहेगा। रहीम यार खान में 1 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें अल्ट्रासाउंड टेस्ट और अद्वियात मुफ्त फराहम की गई। 113 चक में जफ़र फाउंडेशन और UK से आए हुए मियाँ महबूब आलम की सरबराही में लगाया गया। मजीद जानते हैं शहजाद अफ्जल चट्टा से। जी शहजाद, क्या तफसीलात हैं? चलता रहेगा। मेरी कोशिश है अभी तो हर 3 माह के लिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं 1 माह के लिए जितनी खिदमत कर सकूँ मैं आपने कोई फीस वगैरह भी डॉक्टर की चेकअप के लिए रखी हुई है? कोई अल्ट्रासाउंड की फीस, कोई मेडिकल की, कोई दवाइयों की? नहीं, कोई फीस नहीं है, कोई पर्ची की भी फीस नहीं है। दवाई फ्री है, मेडिकल फ्री है, सारा कुछ चेकअप फ्री है, अल्ट्रासाउंड फ्री है, शुगर ब्लड प्रेशर हर चीज़ फ्री है। थाना सिटी शाहकोट पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बैनुल इजलाई डकैत गैंग का सरगना 3 साथियों समेत गिरफ्तार।
मुख्तलिफ वारदातों में छीनी हुई 8 लाख रुपए नकदी, तलाई जेवर, मोटरसाइकिल, असला और दीगर इस्तेमाल रक्षा बरामद। मुल्जिमान से डकैती, चोरी समेत 11 मुकदमात का सुराग मिला। मुल्जिमान बैंक से रकम निकलवाने वाले शहरियों की रेकी के बाद लूट कर फरार हो जाते थे। डकैत गैंग ननकाना समेत पंजाब के दीगर अजला में डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस है। मुल्जिमान जिला ननकाना और गुजरावाला में डकैती के मुकदमात में इश्तिहारी मुजरिम भी थे। पुलिस टीम ने गैंग को जदीद टेक्नोलॉजी और पेशा वराना महारत से गिरफ्तार किया। DPO सरदार मवाहिर खान का SHO इमरान आसिफ और हमराही टीम को नकद इनाम तारीफी असनाद देने का ऐलान। नेशनल बैंक दादू में हर महीने ATM मशीन में खराबी बताकर मशीन को बंद किया जाता है। बैंक के मैनेजर अली रजा सोमरू और अमले की लापरवाही के बायस अकाउंट होल्डर भी परेशान हैं। मजीद बता रहे हैं असगर मला। दादू नेशनल बैंक के सामने ये नेशनल बैंक का ATM कार्ड कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ हर पहली तारीख के जब भी होती है तो यहाँ ATM मशीन बंद हो जाती है। तो यहाँ मुलाजिम शिकायत करते हैं कि यहाँ एजेंट माफिया सरगर्म है, तो यहाँ 200 से 300 रुपये चेक पर लेते हैं और फिर चेक कैश कराते हैं। तो यहाँ मौजूद शहरियों से पूछते हैं मजीद इस बारे में वो क्या कहते हैं। जरूरत नहीं है, ये क्या सिस्टम है? 2-3 तारीख तक ATM बंद होता है, क्यों होता है? ये सरकारी मुलाजिम किसी और ATM से निकालें, क्योंकि उधर से पैसे काटे जाए हमारे। ये क्यों बंद है? ये इस तरह करते हैं तो फी चेक पे वो 300 रुपये लेते हैं। क्यों लेते हैं सरकारी मुलाजिम? जब सरकारी है, बाहर वाला चेक है, जो भी चेक है तो वो फ्री में हो जाए ना। ये सरकारी प्रॉपर्टी है ना, ये क्यों काटते हैं? ये हमारी शिकायत है। अच्छा, ये ATM मशीन बंद पड़ी है इधर? ये तो 2-3 तारीख तक बंद होती नहीं, क्यों होती है बंद? दूसरे ATM से निकालेंगे तो उधर से तो हमारे पैसे काटे जाएंगे ना। ये क्यों बंद होती है? तो आप क्या मुतालबा करते हैं? मुतालबा करते हैं ATM यकम वाले दिन खुलना चाहिए और नेशनल बैंक में करप्शन खत्म होना चाहिए। कितने पैसे लेते हैं? 200 रुपये। अच्छा, हाँ। कौन लेता है? पुलिस लेती है। अच्छा, हाँ। फिर चेक कैश करते हैं? हाँ, कैश कर। तो ATM मशीन भी ये बंद पड़ी है? इसका पता नहीं है तो क्यों बंद है। नहीं, ये रिश्वत तो उनको नहीं लेना चाहिए ना। वह वो मांगते हैं तो फिर उसको क्या करूं? मजबूरी में बंदा मजबूर में देते हैं, रश बहुत है। तो रिश्वत का खात्मा हाँ। होना चाहिए। नहीं, रिश्वत नहीं खाना चाहिए, इनको नहीं खाना चाहिए नहीं खानी मुलाजमों से। मुलाजिम को। तो उधर जो है बैठे हैं तो देते हैं। सही, ठीक है। आपने सुनी यहाँ मौजूद सरकारी मुलाजमों की बातें। उनका कहना है कि हर पहली तारीख पर ATM बंद हो जाता है और एजेंट माफिया सरगर्म हो जाती है। यहाँ मुलाजमों से 200-300 रुपये लेकर और चेक कैश करते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि डिप्टी कमिश्नर दादू, सेशन जज दादू नोटिस लें और इन माफिया के खिलाफ कार्रवाई करें ताकि सरकारी मुलाजिम सहूलतें हासिल कर सकें। मैं हूँ A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला। मकली कब्रिस्तान में सिंध के अजीम तारीखदान मीर अली शेर काने के 9 तामीर मकबरे की इफ्तिताही तकरीब सूबाई वजीर सैयद सरदार शाह ने इफ्तिताह किया। सिंध के नामवर तारीखदान सैकड़ों किताबों के मुसन्निफ मीर अली शेर काने को खिराज अकीदत पेश करने के लिए सिंध के नामवर अदीब और तारीखदानों की इनके मकबरे की इफ्तिताही तकरीब में बड़े पैमाने पर शिरकत की। जबकि तकरीब के मेहमान खास सूबाई वजीर सियाहत सरदार शाह थे, जिन्होंने मीर अली शेर काने के 9 तामीर शुदा मज़ार का इफ्तिताह किया और मज़ार को महकमा आसार कदीमा के हवाले किया। सूबाई वजीर ने इस मौके पर कहा कि मकली के तारीखी कब्रिस्तान में मीर अली शेर काने के ज़बूहाल मकबरे की तामीर एक बहुत मुश्किल काम था जो पाए तकमील तक पहुंचा दिया गया। उन्होंने कहा कि सिंध के अजीम और तारीखी किरदारों के मकबरों की दोबारा बहाली के लिए सिंध हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है।